दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि महात्मा गांधी का सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में महात्मा गांधी से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर ये सभी एग्जाम में जो कि कैसा सभी जो कि प्रश्न आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी प्रश्न जो कि इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला महात्मा गांधी से जो कि प्रश्न क्या बनता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चोरिया चोरिया कांड कब हुआ था। तो चोरिया चोरिया कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में चोरिया चोरिया कांड हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बने थे। तो भारत जो कि महात्मा गांधी भारत का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो जो कि 1915 ईस्वी को लौटे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1930 ईस्वी में महात्मा जी के सभ्य ज्ञान आंदोलन की शुरुआत किया गया था दाढ़ी मंच नमक सत्याग्रह से जो कि शुरुआत किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की रचयिता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की रचयिता है, तो महात्मा गांधी 2 पुस्तक लिखे हैं इसमें से, जो कि हिंद स्वराज लिखे हैं और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो कि लिखे हैं 2 जो कि पुस्तक जो कि महात्मा गांधी से लिखा गया है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की कितने बच्चे थे। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, तो 4 थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी। महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी, तो कस्तूरी गांधी थी। महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी, कस्तूरी गांधी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या थी। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या थी, तो पुतली बाई थी। क्या थी, तो पुतली बाई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था, तो मोहनदास जो कि करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा जो कि गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ पर किए थे। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने जो कि भारत में कहाँ पर किए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे, 1917 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा जी ने कहाँ पर किए थे। तो यह जो कि अहमदाबाद में किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने किस सन में हाई स्कूल किए थे। तो महात्मा गांधी ने किस ईस्वी में हाई स्कूल किए थे, 1886 ईस्वी में अहमदाबाद में किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने विदेशी जाकर किस चीज़ की पढ़ाई किए थे। महात्मा गांधी ने विदेशी जाकर किस चीज़ की पढ़ाई किए थे, लॉ की पढ़ाई किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पहला
आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो सत्याग्रह हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आखिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। खड़गवा आंदोलन कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में किया गया था। और जो कि रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को आया था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट विरोध जो कि किया गया था। असहयोग जो कि 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन किया गया था। ये सब प्रश्न आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आखिर ये सब प्रश्न आप भी याद रखना है, सभी जो कि प्रश्न जो कि बताए हैं सभी प्रश्न जो कि याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1942 ईस्वी को किए थे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी आप लोग का डेट के साथ ही याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो कि भारत छोड़ आंदोलन किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? महात्मा को उपाधि किसने दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को दिए थे। आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि टैगोर की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो टैगोर की उपाधि किसने दिया था? तो इसके जो कि उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के उपाधि जो कि महात्मा गांधी ने दिए थे। ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। और आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछा जाता है? चलिए महात्मा गांधी के बेटा कौन कौन है? तो महात्मा गांधी के बेटा कौन है? तो महात्मा गांधी के टोटल जो कि 4 बेटे थे, आप लोग को याद रखना है। तो कौन कौन बेटे हैं? मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। ये जो कि सभी इनमें से सभी विकल्प जो कि सही है। इनमें से सभी जो कि यह महात्मा गांधी का जो कि बेटे हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी वकील करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वकील करने के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे, आप लोग को बताना है। तो 1892 ईस्वी को गए, 93 को गए थे। 1893 ईस्वी को गए थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी ने भारत पर सत्याग्रह का शुरुआत कब किया था? जो कि सत्याग्रह सबसे पहले जो कि सबसे पहले किया था। तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछा जाता है आप सभी को? अगले का प्रश्न यही पूछा जाता है जो कि महात्मा जी का दाढ़ी मंच किस आंदोलन से संबंधित है? महात्मा गांधी की दाढ़ी मंच किस आंदोलन से संबंधित है? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। नमक सत्याग्रह जो कि 1930 ईस्वी को हुआ था। चोरिया कांड कब हुआ था? चोरिया कांड जो कि 1919 ईस्वी को चोरिया कांड हुआ था। सत्याग्रह नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी को हुआ था। असहयोग और जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी को हुआ था। चोरिया कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। ये सब आप लोग को याद रखना है। चलिए तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।